कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब का यूपी में दौरा हुआ। ये दौरा कई मायनों में बहुत अहम मानी जा रही है। इस दौरे से चुनावी हलचल, खासतौर से पूर्वांचल यूपी में चुनावी हलचल तेज हो गई है। सारी पार्टियां सतर्क हो गई है, सियासत में गर्माहट आ गई है, क्योंकि बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब का जो दौरा था वो आजमगढ़, बनारस, जौनपुर का ये दौरा इस मायने से अहम है कि इससे पहले लगातार अखिलेश की हुकूमत में अलहाज अवैसी साहब ने बहुत सारी कोशिशें की कि हमें आजमगढ़ जाने की इजाज़त मिले, लेकिन अखिलेश सरकार ने इनकी इजाज़त नहीं दी। और इसी को देखते हुए जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले बनारस एयरपोर्ट में, तो मीडिया वालों के सामने में सबसे पहले बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब ने अखिलेश पर ही हमला बोला। कहा कि अखिलेश की हुकूमत ने मुझे लगातार 23 मरतबा बनारस से 23 मरतबा आजमगढ़ न आने की इजाज़त दी, मेरे प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिए गए, मेरे परमिशन को रद्द कर दिया गया, ये अखिलेश सरकार के द्वारा। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपको यहाँ और बताता चलूँ कि कल ही बनारस के ही एयरपोर्ट में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी आए और मीडिया ने उनको सवाल किया कि अवैसी साहब को आप बनारस या आजमगढ़ आने से क्यों रोकते थे। तो मीडिया के सवालों से वे बचते हुए नजर आए और बिना किसी जवाब दिए हुए चले गए। आजमगढ़ अखिलेश यादव का गृह क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां के वो सांसद हैं। अभी प्रेजेंट सांसद अखिलेश यादव जी हैं तो आजमगढ़ से हैं, जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका माना जाता है यूपी के अंदर, जहां हमेशा सेकुलरिज्म का भी अलंबरदार लोग जीतते हैं, वही नामोनियाज सेकुलर लोग ही जीतते हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो थे लोकसभा में, वो निरहुआ, जिसे हम लोग निरहुआ कहते हैं, दिनेश लाल यादव जो भोजपुरी सुपरस्टार है, वो चुनाव लड़े थे, उनको हार मिली थी। आजमगढ़ एमआईएम का किला बनने जा रहा है, इसलिए कि आजमगढ़ से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जो है यूपी के शौकत अली साहब हैं, और आजमगढ़ में अल्पसंख्यकों की आबादी बड़ी है। लेकिन ये माने जो अवैसी साहब का दौरा हुए हैं, ये इस माने से है कि पूर्वांचल से, उत्तरांचल और पूर्वांचल से ही जो सियासी समीकरण को बदलने की कोशिश की जा रही है एमआईएम के द्वारा। बता दें कि जब एमआईएम के सुप्रीमो यूपी आए तो सोहेल देव समाज पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री और प्रेजेंट विधायक जनाब ओम प्रकाश राजभर जी उनके इस्तकबाल के लिए गए, इनको स्वागत के लिए गए, उनको साथ लेकर के पूरे दिन रहे और लगातार जो है लोगों से मिलना जुलना किए। 3-4 जिलों का किए। तीन जिलों घूमने के बाद पूर्वांचल और उत्तरांचल में एक सियासत का एक नया रुख और समीकरण में होड़ मची। आपको बता दें, इससे पहले एक नया सियासी समीकरण तैयार करने की कोशिश ये की जा रही है कि 9 पार्टियां अब तक जो इस गठबंधन में आ चुकी है। कहा गया कि संपर्क भागीदारी मोर्चा जो बनाया गया है, उस भागीदारी मोर्चा में एआईएमआईएम तो है, सोहेल देव है, आजाद समाज पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है और दीगर पार्टियां हैं, जिसमें 9 पार्टियां शामिल की गई है, जो विशाल गठबंधन बनाने की कोशिश की गई। इसके चलते शिवपाल यादव भी है, जो समाजवादी से नाराज होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं। शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा, मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, उनकी अलग पार्टी है, उसने भी अवैसी साहब के साथ आने के लिए रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। और उनके साथ साथ बता दें कि आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, वो भी गठबंधन कर लिए। और एक संकेत और भी कल दे दिए गए हैं अवैसी साहब के द्वारा कि अगर इन पार्टियों हमारे साथ आना चाहे, जो भी पार्टियां हो, एसपी हो, बीएसपी हो, आरएलएसपी हो, आरएलडी हो, जितनी भी पार्टियां हैं वो आना चाहे तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक अलायंस करेंगे, एक महागठबंधन बनाएंगे, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए अब उसी तरह की सियासत करनी होगी। हर बिरादरी, क्योंकि देश में अब जातिवाद, जात धर्म और बिरादरी की सियासत होने लग गई है, तो हर जात हर बिरादरी से उनके नेता लीडर आएंगे, हम लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद जबरदस्त तरीके से जो है हम जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में कामयाब होंगे। ये इलेक्शन एमआईएम के लिए इसलिए मायने रखता है कि 2017 के चुनाव के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो करारी हार मिली थी वहां चुनाव लड़ने के बाद, संगठन के बारे में बड़े सवालात खड़े हो रहे थे कि एमआईएम के संगठन मजबूत नहीं है, एमआईएम के संगठन को बदलना चाहिए, एमआईएम के लोगों को हटाना चाहिए। इन लोगों की वजह से ही मजलिस को नाकामयाबी मिली। ये बहुत मायने रखेगा 2022 के विधानसभा चुनाव। लेकिन इससे पहले एक और कड़ी परीक्षा है एमआईएम के लिए, पंचायत चुनाव है। इससे पहले नगर निगम चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी में अपना खाता खोल चुके हैं। उनके कुछ उम्मीदवार जीत चुके हैं, जिला पार्षद उनके जीत चुके हैं, जिला चेयरमैन जीत चुके हैं। लेकिन अब बात यहाँ यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो ओपनिंग होगा वो होगा पंचायत चुनाव से, और यहाँ साधने की कोशिश की गई। बता दें आपको कि पंचायत चुनाव की बात अगर हो रही है
तो पंचायत चुनाव के बारे में राजभर जी से जब बात की गई मीडिया के द्वारा, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव भी हम लोग साथ लड़ेंगे और एक साथ लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे और हमारी अलायंस के साथ ही पंचायत चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन पार्टियां अगर मजबूती के साथ गठबंधन अपने बना लेती है और अब मजबूती से काम कर लेती है पंचायत चुनाव में, तो पंचायत चुनाव ही निर्णय कर लेगा कि आने वाला समय में कि इस गठबंधन को कितना फायदा पहुंचने वाला है, इस गठबंधन से यूपी के तारीख में क्या कुछ होने वाला है, यूपी में कुछ नया समीकरण क्या होने वाला है, क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में ये जो पार्टियां गठबंधन बनी है इनका कोई असर होगा, ये लोग कुछ असर कर पाएंगे, असर डाल पाएंगे, ये सारे सवालात खड़े हो शुरू हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है इस गठबंधन के लिए कि पंचायत चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करे। जिस तरीके से अवैसी साहब का भव्य स्वागत हुआ है, अवैसी साहब मदरसे के अंदर गए हैं, दीगर मदरसे में घूमे हैं और जो है दानिशवरों से मुलाकात की है, लेकिन जिस तरह से लोगों का उत्साह देखा गया और जिस तरह से अवैसी साहब का स्वागत किया गया, तो कह सकते हैं कि लोगों के अंदर एक नया जुनून और नया ऊर्जा के साथ एमआईएम की तरफ बढ़ रहे हैं यूपी उत्तर प्रदेश के लोग। और उत्तर प्रदेश की आबादी की बात की जाए तो 20 से 22% जो है वो अल्पसंख्यक की आबादी बताई जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बता दिया दलित की आबादी तो 30% बताई जाती है। पिछड़ा आदि पिछड़ा अगर इन सारी पार्टियां एक जगह गठजोड़ कर लेती तो 70% आबादी पर ये लोग जो है काबिज हो जाएगी। फिलहाल वहां की जो विपक्ष की मुख्य धारा की पार्टियां हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनकी सियासत इस कदर गिर चुकी है कि वो लोग सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की अहलियत नहीं रख पा रहे हैं। आज के डेट के अंदर यूपी के अंदर इतना कमजोर हो चुके इन पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे करके यूपी की गद्दी को छीन करके यूपी में एक नया जो है फिर से समीकरण तैयार किया जाए, वो करने में सीधे तौर पर नाकाम नजर आ रही है। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इतना बड़ा गठबंधन, इतना बड़ा गठजोड़ करके एक बड़ी सियासी पारी खेलने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां भी चुनाव लड़े थे वो सिंगल किसी के साथ गठबंधन नहीं करते थे, कोई पार्टियां उसको गठबंधन में नहीं लेता था, वो सिंगल चुनाव लड़ते थे, जिसका खामियाजा ये होता था कि एमआईएम को जीत नहीं मिलती थी और लोग सारे हार की जिम्मेदारियां जो है एमआईएम के ऊपर फोड़ देते थे और जिम्मेदार ठहरा देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। जिस तरीके से बिहार के अंदर गठबंधन हुआ, महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन हुआ और जो है फिर अब बंगाल चल रहा है, फिर यूपी के अंदर गठबंधन होगा, तो एमआईएम एक नई जो है तरीके से एक नई स्ट्रेटेजी बना करके चुनाव के मैदान में है, चुनाव लड़ने की तैयारी है। आने वाला समय यूपी चुनाव पर सबकी निगाहें गड़ी रहेगी। पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि वहाँ होता क्या है और हो पाता क्या है। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश करने के लिए आए हैं, यही गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। फिर आपसे हाजिर होंगे नई टॉपिक और नए खबर के साथ। जब तक आप देखते रहिए खबर एमआईएम। अगर लगता है हमारी स्पीच आपको अच्छा, हमारी बातें अगर अच्छा लगता है तो आपसे गुजारिश यही करेंगे कि वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए, कमेंट करके जरूर बताइए और नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब